वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी एक्सपायरी में क्या मूवमेंट पॉसिबल लग रहा है और निफ्टी किधर की डायरेक्शन ले सकती है एक्सपायरी में, और क्या पॉसिबिलिटी लग रही है और क्या बेस्ट बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल लेवल्स से। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। आई होप आज का दिन भी सबका बेस्ट रहा होगा, क्योंकि डब्ल्यू जी पाथ ने फिर कमाल कर दिया और स्टार्टिंग में ही एक लेग का पूरा टारगेट डब्ल्यू जी पाथ ने शानदार तरीके से दिया। सो आई होप जिसने भी फॉलो किया होगा उसे बहुत मजा आया होगा। और अगर किसी ने ट्रेड लिया है एज पर डब्ल्यू जी पाथ तो डेफिनेटली कमेंट करके हमें बताए, आई विल बी हैप्पी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, देखेंगे क्या सिनेरियो बन रहा है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपायरी ट्रेड प्लान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द डेली कैंडल ने क्या सेटअप बनाया और क्या लग रहा है सिनेरियो। तो अभी भी चीजें वी मार्क दिस लो यस्टरडे इन वीडियो। हमने इस हाई और इस लो का डिस्कशन किया था, और इसी हाई के पास यहाँ पे ओपनिंग इस हाई के पास हुई और वहां से सीधा बियरिश कैंडल बनाता हुआ मार्केट प्रीवियस क्लोजिंग तक आ पहुंचा, जो कि था 22,336 का लेवल। ठीक है, वापस वहां आके रिकवरी इनिशिएट किया और एक हैमर टाइप कैंडल बना के क्लोजिंग दिया है। तो क्लोजिंग इज नॉट वेरी बैड, रिकवरी मोड पे क्लोज हुआ है, दैट इज ओके। तो एवरेज क्लोजिंग है, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं और बहुत बियरिश भी नहीं है। एक तरीके से मार्केट जहां क्लोजिंग हुआ था उससे थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है, तो इट्स एन एवरेज क्लोजिंग। और वी कैन से कि फ्लैट क्लोजिंग। मार्केट कल कहाँ क्लोज हुआ था 22,497 पे, आज कहाँ क्लोज दे रहा है 22,470 के राउंड। तो इट्स अ फ्लैट क्लोजिंग, तो क्लोजिंग से कोई इंडिकेशन ज्यादा मिल नहीं रहा। अब कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मैं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बात करूं तो ऑप्शन चेन मुझे बोलता है कि आपका 22,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 22,600 आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस पे हैवी कॉल राइटिंग है और इस पे हैवी पुट राइटिंग है। ठीक है, 22,300 के नीचे नहीं जाएंगे और 22,600 के ऊपर नहीं जाएंगे एज पर द ऑप्शन चेन, ऐसा अभी बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग 22,300 से 22,600 की रेंज दिख रही है। ठीक है, अब एज पर चार्ट क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, तो अगर इस पूरे कैंडल्स को आप क्लब करेंगे, ब्लेंड करेंगे, अगर इस पूरे कैंडल को अगर आप ब्लेंड करते हैं, लाइक मैं इस पूरे कैंडल को जो 1 2 3 4 5 6 ये पूरा कैंडल जो आपको दिख रहा है, इसको अगर मैं ब्लेंड करूंगा तो क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट में भी कन्वर्ट करता हूं, जस्ट मिनट, इट्स वीकली चार्ट, तो आपको एक डोजी टाइप का सिनेरियो दिख रहा है। यहाँ पे एक बड़ा स्पिनिंग डोजी बन चुका है। ठीक है, तो मार्केट एकदम सेंटर पे, ना ही बियरिश जोन पे है ना ही बुलिश जोन पे, मार्केट एकदम टाइट रेंज पे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं वापस डेली पे चला जाता हूँ और इसको हम अगर मैनुअली ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं तो कैसा दिखेगा, आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कैंडल है इसमें आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की अगर हम कोशिश करें, लाइक अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, ठीक है, दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो। ठीक है, दिस हाई एंड दिस द लो, और क्लोजिंग हमारी कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग आपकी ये है, दिस इज द क्लोजिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे ओपनिंग आपकी कहाँ पे दिख रही है, दिस इज द ओपनिंग, मतलब जहाँ पे आपका हुआ है यहीं पे ओपन हुआ है। ठीक है, तो इट्स लाइक एन डोजी, डोजी कैंडल बन रहा है। ठीक है, इट्स मतलब डोजी नहीं बोल सकते, वी कैन से लाइक दिस कैंडल। ठीक है, इस तरीके का कैंडल बना हुआ है, तो इट मीन्स ओवरऑल बेयरिश नहीं है। अगर मैं पूरे कैंडल को ब्लेंड करूं तो इट्स नॉट अ बेयरिश कैंडल। ठीक है, कहीं पे भी बेयरिशनेस अभी मार्केट में नहीं दिख रही है, मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव वे में दिख रहा है एज पर द चार्ट। ठीक है, मार्केट में कहीं भी बेयरिशनेस नहीं है, आपका कैंडल कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये वीक रहेगी। ठीक है, और ये पूरा बॉडी है। मैंने क्या किया, इस सारे कैंडल को ब्लेंड किया है मैं। ठीक है, तो इट्स लुक लाइक, ये इस तरीके का कैंडल बनेगा और ये ग्रीन बॉडी रहेगी। ठीक है, तो कैंडल हमारा स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं, और मार्केट पूरा बुलिश है एज पर द डेली टाइम फ्रेम, मार्केट बुलिश है। ठीक है, तो सिनेरियो क्लियर है कि आज का हाई अगर ब्रेकआउट करता है, ठीक है,
कल हमने क्या इंपॉर्टेंट लिया था कि हमने इंपॉर्टेंट लिया था इस हैमर का हाई इंपॉर्टेंट लिया था जिसकी वैल्यू थी 22,559। ठीक है, आज मार्केट ने इसको ब्रीच किया और 22,580 के अराउंड से रिवर्स हुआ। ठीक है, तो आज का जो हाई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपकी आ रही है 22,580 के अराउंड। ठीक है, और लो आपका जहां से रिकवरी हुआ 22,336, इट विल बी इम्पोर्टेंट बिकॉज कल हमने इसको इंपॉर्टेंस दी थी बिकॉज इसका इफेक्ट यहाँ पे क्लोज हो गया है ये बोलकर, बट आज इसी पे रिस्पेक्ट किया तो दिस विल बी अगेन बिकम अ इम्पोर्टेंट पार्ट। इट मींस अभी जो रेंज हो गई है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेंज जो है 22,336 से 22,580। ठीक है, आज का हाई लो जो है, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग। बट इसमें अब कल का सिनेरियो क्या है, अगर इन बिटवीन मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो वी हैव टू चेक कि मार्केट जहां भी ओपन हो रहा है इन बिटवीन रेंज में ओपन हो रहा है तो उसके ऊपर हमको देखना होगा। तो यहाँ पे जैसे 22,580 है, ठीक है, और क्लोजिंग दिया है 470 पे। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग है, अगर मैं इस पे मार्क करूँ तो इसकी क्लोजिंग क्या आ रही है, 22,496 के अराउंड आ रही है। तो इट मीन्स 22,500 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो फिर से इसको ये 22,580 फिर से टच करने की कोशिश करेंगे। 22,500 के ऊपर 22,580 फिर से टच होना चाहिए। ठीक है, और 22,580 टच होने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली अपर साइड का मूवमेंट आ जाएगा, मतलब 22,580 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी मार्केट में, और मार्केट आपको इट्स अपर लेवल की तरफ लेके जाएगा जो आपका 22,700 22,800 का लेवल है। ठीक है, और अगर मार्केट आपका क्या बोलते हैं 500 के नीचे ही ट्रेवल करता है, ठीक है, और इस कैंडल का जो आपका यहाँ पे जो लो दिख रहा है इसके लो के नीचे चला जाता जो कि था 420, और 420 के नीचे ट्रेवल करेगा तो आपको फिर से 336 के पास लेके आ जाएगा जहां पे फिर से सपोर्ट लेगा बिकॉज 22,300 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, तो इट मीन्स कि रेरो क्या निकल के आ रहा है कि 22,500 के ऊपर 22,520 के ऊपर अगर मार्केट स्टे करेगा तो आपको ये 22,580 तक स्ट्रेच करेगा, और अगर 22,580 के ऊपर स्टार्ट होता है तो ये आपको 22,800 तक स्ट्रेच कर सकता है बिकॉज कल एक्सपायरी है। तो 22,800 तक स्ट्रेच करेगा और 22,580 के ऊपर सस्टेन करेगा बिकॉज 22,600 का कॉल राइटर में शॉर्ट कॉलिंग आ सकता है बिकॉज हेवी कॉल राइटिंग है 22,600। ठीक है, सिमिलरली अगर ये आपका 22, यहाँ हमने जो लेवल देखा 22,420 का, सॉरी 22,420 का लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो आपको 22,336 के पास लेके जाएगा फिर से। तो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग जो हमको सिनेरियो मिल रहा है। और पूरा अगर इसमें और ज्यादा क्लियरिटी की बात करें तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर यहाँ पे पिक्चर दिखेगा। ठीक है, इसको मैं कलर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, इट्स रेड कलर में कर देता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है एनी हाउ, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकल जाता है और फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर में भी सेम ट्रेंड लाइन आएगा, वहां पे भी अगर हाई वॉल्यूम के साथ निकलता है तो डेफिनेटली हमको अपर साइड का मूवमेंट देखने को मार्केट को मिलेगा। तो ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन की तरह ट्रीट करेगा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू देखूं तो डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन आ रहा है आपका 22,570, ये आ रहा है 22,570 के अराउंड डेली टाइम फ्रेम में आ रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम पॉजिटिव हैं और इस ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। कल के डेट में अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है मार्केट तो हमको पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी लेनी है, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही हमारा रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे एक डायमंड आपको दिख रहा है, देखिए ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन के आया है मार्केट में। तो निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियर है कि इस ट्रायंगल के ऊपर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है तो पॉजिटिवनेस बढ़ जाएगा, और इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन होता है तो बेयरिशनेस बढ़ेगी। दिस इज द बेसिक फंडा। तो ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट आप मार्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल कैलकुलेट होके आ रहे हैं कल के लिए। तो निफ्टी एक्सपायरी पे जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं हम उसको चेक कर लेते हैं। और आज का अगर मैं 12 मार्च का देखूं यहाँ पे, तो 12 मार्च से बहुत ही बेहतरीन आज का ट्रेड प्लान हमारा एग्जीक्यूट हुआ था। यहाँ पे देखिए 22,580 का हमने लेवल मार्क किया था जो
22,572 के अराउंड था कि, और 22,580 के ऊपर निकलता तो हमारा रेंज ब्रेकआउट होता, हम पॉजिटिवनेस लाते। बट जो पहली कैंडल बनी वो बेयरिश 5 मिनट की बेयरिश कैंडल बनी, और उसके नीचे से मार्केट ने सीधा लोअर रेंज का टारगेट हमको दे दिया, जैसा कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं। तो कल के लिए क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है उसको हम देखते हैं। और मार्केट प्रीवियस डे के लो के पास आया और वहां से सपोर्ट लेके बाउंस हो गया। तो कल का क्या ट्रेड प्लान निकल के आ रहा है? एक्सपायरी डे में क्या ट्रेड प्लान निकल के आ रहा है, 13 मार्च का क्या ट्रेड प्लान निकल रहा है उसको डिस्कस करते हैं। 13 मार्च का यहाँ पे ट्रेड प्लान ओपन किया है। इट्स वेरी सिंपल एज यूजुअल। आपके पास दो रेंज निकल के कैलकुलेट हो गया है, 22,545 और 22,390। इट मीन अगर 22,545 के ऊपर मार्केट स्टे होता है तो आपको बुलिश साइड के सारे टारगेट मिल सकते हैं, जो जा रहा है 22,770 तक, ठीक है। और अगर 22,390 का ब्रेकडाउन होता है और इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपको बियरिश साइड के सारे टारगेट मिल सकते हैं, जो जा रहा है 22,170 तक। तो अगर मार्केट इन बिटवीन रेंज में ओपन हो तो जैसा हम हमेशा प्लान करते हैं, वी विल चेक कि रेजिस्टेंस के पास जा रहा है या सपोर्ट के पास जा रहा है। अगर रेजिस्टेंस के पास 5 मिनट बेयरिश कैंडल बनाएगा तो हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा लोअर रेंज का। और अगर सपोर्ट के पास आता है और 5 मिनट बुलिश कैंडल बनाता है, सपोर्ट लेता है, हम उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा अपर रेंज का। क्लियर है? इस ट्रेड रेंज जोन में हमारा जो स्टॉप लॉस होता है प्रीमियम का 30 पॉइंट स्टॉप लॉस रहता है। आईटीएम में वर्क करना है, ठीक है, एज पर द डब्ल्यूजी पाथ ऑफ द निफ्टी। अब अगर रेंज का ब्रेकआउट मिलता है, अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है 22,545 के ऊपर 5 मिनट ब्लिस कैंडल क्लोज होती है, तो हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी देंगे, जहां पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 22,620 का, एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,695। और 22,695 के ऊपर मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट देता है और स्टे होता है, हम बहुत ही कॉशियस के साथ मूव करेंगे एसएल को ट्रेल करते हुए, बिकॉज अपर साइड में 22,730 से 22,770 का जो रेंज है वो के आर है, जहां से मार्केट की रिवर्सल दिखा सकता है। तो यहाँ पे बहुत ही कॉशियस रहना है। सिमिलरली अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है रेंज का और 22,390 के नीचे 5 मिनट बियरिश कैंडल क्लोज होती है, तो हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 22,320 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,245। अगर इसके नीचे भी बियरिशनेस कंटिन्यू रहेगी तो हम कॉशियस होकर एसएल ट्रेल करेंगे, बिकॉज 22,170 से 22,200 का जो जोन है बॉटम साइड का के आर है, जहां से मार्केट इमीडिएट रिवर्सल आपको दिखा सकता है। तो दिस इज द बॉटम साइड के आर एंड दिस इज द अपर साइड के आर। दिस इज द टर्निंग पॉइंट 22,545 एंड दिस इज द मेक और ब्रेक लेवल 22,390। So this is the basic trade idea about Nifty 50 for the expiry day. Tomorrow is expiry, so be cautious and stay away from the premium melting. तो वीडियो अच्छा लगा और लेवल आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।